मोहतरमी जनाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ सिंध 786 की जानिब से सखर आए हैं और आपसे मुखातिब हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ सिंध 786 सब्सक्राइब नहीं किया तो अज़राए इनायत इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसके बेल आइकन बटन को प्रेस करके हमारे व्लॉग मुलाहिज़ा फरमाएं और हर एक व्लॉग को एक दफ़ा लाइक करते जाएं और उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर करें तो हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार रहेंगे। हम इस वक्त सखर में आदम शाह कलोड़ो के मज़ार पर आए हैं। सिंध में जिन दिनों कलोड़ो ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हुक्मरानों का सूरज तुलू हो रहा था, उन्हीं दिनों मुग़लिया सल्तनत का सूरज गुरूब हो रहा था। मुग़ल दौर में कलोड़ो हुक्मरान अताब का इस हद तक शिकार रहे कि इस ख़ानदान की पहली नामवर शख्सियत आदम शाह कलोड़ो को मुल्तान में फांसी दी गई और उसके बाद आने वाले वक्तों में उनके बेटों को भी मौत की सज़ाएँ सुनाई गईं। सिंधी अदब और तारीख़ के उस्ताद सारंग जोयो बताते हैं कि कलोड़ो हुक्मरानों का पहला दौर हुब्बुल वतनी का दौर था, जिसमें आदम शाह कलोड़ो से लेकर मियाँ दीन मोहम्मद के वाक़यात आते हैं, जिन्होंने मुग़ल बादशाहों के ख़िलाफ़ जंगें लड़ीं। इसी ख़ानदान में आगे चलकर आने वाले मियाँ यार मोहम्मद ने अपने भाइयों और बुज़ुर्गों की हलाकतों के बाद मुफाहमती पॉलिसी इख्तियार की, जिसके तहत निस्फ सिंध मुग़लों के हवाले कर दिया। इस दौर में गुलाम शाह कलोड़ो के वालिद मियाँ नूर मोहम्मद गद्दी नशीन हुए। कलोड़ो ख़ानदान पीरी फ़कीरी से हुक्मरानी के मनसब तक पहुँचे। इस ख़ानदान की पहली बुज़ुर्ग शख्सियत मियाँ आदम शाह महदवी तहरीक से वाबस्ता थे। तोहफ़तुल किराम के मुसन्निफ़ मीर अली शेर काने लिखते हैं कि मियाँ आदम शाह कलोड़ो जी क़बर आहे। आदम शाह कलोड़ो जंहिंखे मुग़ल बादशाह मुल्तान में शहीद कयो हो। हीअ कंहिंजी क़बर आहे, इन मुतलिक़ का ॼाण कोन मिली सघी। हैदराबाद की तारीख़ के मुसन्निफ़ इशरत खान बताते हैं कि कलोड़ो सूफ़ीज़म के पैरोकार थे और उनके दौर में सूफ़ीज़म ने फ़रोग़ पाया। सूफ़ी नस्तआलिक लोग होते थे, मिलने मिलाने वाले होते थे, वो लोगों को अपना गर्विदह कर लेते थे। गुलाम शाह कलोड़ो ने भी लोगों को अपना गर्विदह किया होगा तो ये बात फैली कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बादशाही में भी उनमें फ़कीरी है, वरना उन्होंने खुद को कभी पीर नहीं बनाया था। ये सैयद बचल शाह 1768 को इसका ये मकबरा तामीर हुआ। सैयद बचल शाह, ये मुलाहिज़ा फरमाएँ, अच्छा खासा बना हुआ है और अभी तक सही सालिम है। 1768 का बना हुआ है। और ये किला मियाँ गुलाम शाह कलोड़ो जो अपने वक्त के हाकिम सिंध थे, उन्होंने बनाया। सैयद बचल शाह, जिसका ये मकबरा मियाँ गुलाम शाह कलोड़ो जो उस वक्त सिंध के हाकिम थे, उन्होंने बनाया था। 1768 की ये तामीर है।
ये आदम शाह कलोड़ो के मकबरे की अब ये हालत बन गई है, सारा पलस्तर उधड़ चुका है। अगर इस पर फौरी तवज्जो न दी गई तो इसका हाल भी दीगर नवादरात की तरह ज़बून हो जाएगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। ये शाह मोहम्मद कहेरी बलोच जो कोतवाल था मियाँ आदम शाह का, ये उसका मकबरा है जो आप अभी मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। ये मुलाहिज़ा फरमाइए। ये मकबरा भी ग़ुलाम शाह कलोड़ो वाली सिंध ने बनाया था। ये शाह मोहम्मद कहेरी बलोच साहब हैं कोई, जो कोतवाल थे मियाँ ग़ुलाम शाह कलोड़ो का, कोतवाल था। ये उसका मकबरा है। आइए अभी हम इसके अंदर चलते हैं। ये मुलाहिज़ा फरमाएं। ये बलोच साहब हैं, कहेरी बलोच। ये उनकी कब्र है। ये सिंध की तारीख़ है, सिंध के हुक्मरानों की तारीख़ है, जो अब आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर हो रही है और मौजूदा हुकूमत को इसके ज़वाल का कोई अफसोस नहीं। हे बा असांजी तारीख़ आई है, पर असां सिंधी माण्हू निंड क़ौम आहियूं, छा कजे। सखर शहर में आदम शाह की टकरी के ऊपर से नीचे ये सखर शहर का मंज़र है। आप मुलाहिज़ा फरमाएं, ये सखर शहर ऊपर से कितना गुंजान दिखाई दे रहा है और ये है आदम शाह का मकबरा। मुलाहिज़ा फरमाइए। ये है सखर शहर ऊपर से, मुलाहिज़ा फरमाएं। नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ सिंध 786 सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इसको अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करके हमारे व्लॉग मुलाहिज़ा फरमाएं और फिर इनको एक दफ़ा लाइक करें और इसके बाद अपने दोस्तों को शेयर करें तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। शुक्रिया। अभी हम आदम शाह की टकरी से नीचे उतर आए हैं और नीचे से आपको आदम शाह कलोड़ो का मकबरा देखें।